कि तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। फैसले का इतलाक कब से होगा, इसका कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदादी कोरोना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें फैसला किया गया है कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शहर लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज़ कर चुकी है, लिहाजा हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में अहम तजावीज़ पेश की गई हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाया जाएगा या फिर होगा शहर लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन। कुछ ही देर में फैसला मतवक्की है। अभी ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो फैसला जो पहले किया गया था और पाबंदी आयद की गई थी, शाम 6 बजे की टाइमिंग्स रखी गई थी, उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते तौसी की गई और 8 बजे तक की टाइमिंग्स कर दी गई थी, वो फैसला एक बार फिर से वापस ले लिया गया है और शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद करवाए जाएंगे। ये फैसला हो चुका है। कोरोना की संगीन होती सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से जो कि शहर लाहौर को टारगेट कर रही है और मुस्बत केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं, शरह-ए-अमवात में भी इजाफा हो रहा है, लिहाजा अब ये फैसला किया जा रहा है कि पाबंदियाँ एक बार फिर से बढ़ाई जाएंगी, सख्त इकदाम उठाए जाएंगे, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि शहरी कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर नहीं रख रहे, ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है और आज काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें फैसला किया गया है कि शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स, इसके साथ साथ मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करवाती जाएंगी। शादी की तकरीबात से आज से ही पाबंदी आयद की जा रही है। ज़रा की जानिब से ये बताया जा रहा है शादी की तकरीबात पर आज से ही पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला किया गया है काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में। शादी की तकरीबात पर आज से ही पाबंदी आयद की जा रही है, जबकि ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है और शादी की तकरीबात पर आज से ही पाबंदी आयद कर दी गई है। आज से ही इसका इतलाक किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। शादी की तकरीबात पर आज से ही पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास, काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास जो कि जारी है, उसमें यह फैसला किया गया है कि शादी तकरीबात के पर आज से ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और बताया जा रहा है कि इन पाबंदियों का इतलाक आज से ही होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और इसके साथ साथ शादी तकरीबात के निकाह पर भी आज से ही पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया जा रहा है आज होने वाले इजलास में जो भी फैसले किए जा रहे हैं उनका इतलाक आज से ही किया जा रहा है। हंगामी बुनियादों पर ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र काबीना कमेटी बराए कोरोना के इजलास में ये अहम फैसले किए गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि शादी तकरीबात के निकाह पर आज से ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और बताया जा रहा है इन तमाम तर फैसलों का इतलाक आज से ही होगा, क्योंकि मुस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज़ कर चुकी है शहर लाहौर में और इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर ये इकदाम किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शादी तकरीबात की निकाह पर आज से ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कल गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था NCOC का इस्लामाबाद में, उसमें यह फैसला किया गया था कि 5 अप्रैल से तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी, मगर काबीना कमेटी पंजाब का आज होने वाला इजलास है जिसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रख रही हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि शादी तकरीबात की निकाह पर आज से ही पाबंदी लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी और बताया जा रहा है इन तमाम तर फैसलों का इतलाक आज से ही होगा।
और ये बताया जा रहा है कि शादी की तकरीबात पर आज से ही पाबंदी आयद की जा रही है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में अहम फैसले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी की तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी आयद की गई है। ये फैसला किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं? कहा जा रहा है कि शादी ब्याह की तकरीबात पर 1 अप्रैल से ही पाबंदी आयद कर दी गई। जी बिल्कुल जी, मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और मैरिज हॉल भी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और इजलास के अंदर इस बात का भी फैसला किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल बंद की जाएगी। खाना बाहर बैठकर खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी, क्योंकि हो ये रहा था कि खाना घर ले जाने के साथ साथ ओपन एरियाज में बैठ के रेस्टोरेंट खाना दे रहे थे। वो मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और जो खाना बाहर बैठकर खिलाएगा उसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। पार्क मुकम्मल तौर पर आज से ही बंद कर दिए गए हैं और किसी जगह पर भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लोग इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है, किसी जगह पर ये इकट्ठे नहीं होंगे। कोशिश ये की गई थी इजलास के अंदर, कुछ लोगों की तजावीज़ थी कि मुकम्मल लॉकडाउन ही मसले का हल है, लेकिन इसके ऊपर काबीना कमेटी के अंदर दो राय पाई गई। ज्यादा की राय ये थी कि हमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही रहना चाहिए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि शादी हॉल बंद किए जाएंगे, किसी जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पार्क्स और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी। खाना बाहर बैठकर खाने पर भी पाबंदी आयद होगी। जी कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा कि इजलास में जो है वक्त का तयन किया जा रहा है। एक मरतबा फिर इसका वक्त का तयन किया गया है और जो जराए उनका ये कहना है कि मार्केट के औकात है वो 6 बजे तक ही किए जाएंगे। 8 बजे वाली जो पहले रखी गई थी उसे खत्म करके अब मार्केट का 6 बजे का वक्त दिया गया कि 6 बजे तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद होगी। और इजलास के अंदर इस बात का भी फैसला किया गया है कि मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों को प्यार से भी समझाया जा रहा है और डंडे के जोर से भी दोबारा समझाया जाएगा कि वो मास्क की पाबंदी करें। मार्केट को जो है वो 6 बजे बंद करने के हवाले से तय किया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट, ये कहिएगा, आपने कहा कि अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन मार्केट्स में ये देखा कि अगर औकात कार का तयन भी कर दिया जाता है 6 बजे तक या 8 बजे तक वक्त मुकर्रर किया जाता है, उसके बावजूद इतना रश होता है कि ताजिर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, ना ही जो शहरी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? क्या कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, सख्ती की जाएगी? देखें जी, दोनों चीजें की जाएंगी। जो जराए उनका ये कहना है कि इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो मार्केट कमेटियों के जो रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वक्ती तौर पर इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अगर हमने बड़े पैमाने पर नुकसान से बचना है, लेकिन अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर जिस तरीके से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ये भी कहा गया है इजलास के अंदर कि जिन मार्केट के अंदर कोरोना SOPs के ऊपर मुकर्रर औकात अमल दरामद नहीं हो उस मार्केट को इंतजामिया बंद करवा देगी और किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं रखी जाएगी। मार्केट कमेटियों के साथ वज़रा और इंतजामिया के लोग मीटिंग करेंगे और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि मुकर्रर औकात के अंदर SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। ना करवाने की सूरत के अंदर उस मार्केट को बंद किया जाएगा। जी कज़ाफ़ी भट्ट, लेकिन हमने पहले भी देखा जब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता है, औकात कार फिक्स किए जाते हैं, तो ताजिरों की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि हमारा मौशी कत्ल किया जा रहा है। तो क्या इस इजलास में इस हवाले से भी कुछ चीज़ें ज़ेरे गौर लाई गई हैं कि उन्हें उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर किए जाएंगे? तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले भी सामने आते रहे हैं और तय यही किया गया है कि बैठकर सबसे पहले एक मरतबा फिर इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी और अगर ना माना गया तो फिर सख्ती तो की जा रही है, उसके अंदर मजीद सख्ती की जाएगी। इंतजामिया के साथ ये लोग बैठेंगे और आज ही से ये तमाम चीजें दोबारा से शुरू की जाएंगी। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर भी बातचीत की जाएगी और इस मामले को हल किया जाएगा। कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से किस किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उस हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं?
देखिए जी, प्रोटोकॉल अभी इनकी तफसील नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मास ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद की जाएगी। और जरा इस बात को भी बता रहे हैं कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को भी बंद करने के हवाले से डिसीजन किया गया है। लेकिन चूंकि अभी मीटिंग प्रोसेस में चल रही है, मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर तक वज़ीर आला पंजाब तमाम फैसलों से आगाह करेंगे। लेकिन तजवीज़ ये भी है कि मेट्रो ऑरेंज को भी बंद कर दिया जाए, ताकि जो कोरोना के हवाले से मामला दरपेश है उनके ऊपर हर तरीके से काबू पाया जाए। ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अली रामी, बताइएगा, इजलास में अहम फैसले किए जा रहे हैं, इस वक्त भी इजलास जारी है, लेकिन कुछ क्या अभी तक खबरें आपको मौसूल हुई हैं, क्या फैसले हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जो कोरोना की कैबिनेट कमेटी में सदर कोरोना है उसका जो इजलास हुआ था, तो इस इजलास में जो पहले भी हमने आपको कहा किया कि महकमा सेहत की तरफ से मुख्तलिफ सिफारिशात की गई। उनमें पहली सिफारिश तो ये थी कि ऐसे इलाके, ऐसे अजला जहाँ पर कोरोना की शरह 12% से ज़ायद जा रही है, यानी कि जहाँ पे कोरोना के मुस्बत केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो मुकम्मल 7 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। और उसके साथ अब जो फैसला ये किया गया कि ऐसे इलाकों में मुकम्मल कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा, और उस पर अब कैबिनेट कमेटी सादे कोरोना में बाकायदा इत्तफाक राय किया गया। अब इसमें हमारे ज़राए ने बताया कि जब हुकूमत पंजाब को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जब ये ब्रीफिंग दी गई कि 7 रोज़ के लिए ऐसे इलाके जहाँ पे 12% से ज़ायद शरह है वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, तो इस पर किसी भी अस्करी क़यादत और किसी भी सिविलियन सर्विस से लोगों ने या पॉलिटिकल लोगों ने किसी ने भी इस सिफारिश की मुखालफत नहीं की। तो लिहाजा इस पर अब मुतफ़िका तौर पर यही फैसला किया गया कि ऐसे इलाकों की निशानदही के बाद जो है वो उन पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। अब इसमें क्योंकि लाहौर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब 21 से 25% तक शरह जो है वो लाहौर की जा रही है, तो लिहाजा लाहौर में उसी तर्ज पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा जो पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया जाता था। लेकिन जब मुकम्मल लॉकडाउन की बात होती है तो उसमें सवालिया निशान उठता है कि